कभी कभी हम लोग ना अननेसेसरी बेकार की चीज़ों में पैसे वेस्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग स्पून्स रखने के लिए ऐसे सुंदर सुंदर सेरेमिक के प्लेट्स लेते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली आते हैं, और इसमें एक में ना हम लोग बहुत सारे चम्मच रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुकिंग करते समय काफ़ी सारे स्पून्स की ज़रूरत पड़ती है, स्पैचुलास की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी होल्डर्स भी ऐसे रखने पड़ते हैं। तो आप ऐसे नॉर्मल प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने पुराने कोई भी एक ट्रे को इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। महंगे जो सेरेमिक के प्लेट्स आते हैं उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे स्पून्स किसी कंटेनर में या फिर आइसक्रीम में आते हैं, तो ना इनको ना मैं क्या करती हूँ, अपने एक स्पेक्स के होल्डर में रख देती हूँ जो एम्प्टी पड़ा है मेरे पास एक, और इसको ऐसे ही स्टोर करती हूँ। कभी भी बाहर जाना रहे तो बस ये बॉक्स उठाए और चले गए, तो इजी पड़ता है, और ये स्पून्स भी ख़राब नहीं होते हैं। कभी भी ट्रेज़ या फिर कोई भी बर्तन आप बास्केट में रखें या अपने ट्रॉलीज़ में रखें, मॉड्यूलर किचन की शेल्फ में रखें, कहीं भी रखें, तो आप हमेशा उसे वाइप करके रखिए, क्योंकि अगर आप गीले गीले रखेंगे ना, इससे हमारी जो किचन है ना वो ख़राब होता है। जैसे ही मेरा खाना बनाना हो जाता है, एक न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ काउंटर पर और सारा खाना वहाँ रख देती हूँ। ऐसे में जब हम खाना लेते हैं तब जब काउंटर होता है वो गंदा नहीं होता है। रोटी बनाने के बाद तो काउंटर इतना गंदा हो जाता है कि उसको साफ़ करते करते ही रोटी बनाने से ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए रोटी बनाने के पहले पट्टे के नीचे कोई भी कपड़ा या फिर न्यूज़पेपर बिछा दो, तो जो पट्टा है ना वो हिलता भी नहीं है और सरफेस भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। ऐसे छोटे प्लास्टिक के कंटेनर्स बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे किचन का कचरा रखने के लिए। मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि टोकनी यूज़ करते हैं बर्तन धोने के बाद उन्हें रखने के लिए, लेकिन उससे आपका काउंटर और भी ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा और उसको साफ़ करने में टाइम लगेगा। ऐसा टब यूज़ कीजिए जिसमें बिल्कुल भी जगह ना हो पानी निकलने की, वो नीचे रह जाएगा और आपका जो सरफेस है वो हमेशा ड्राई रहेगा। जितना भी पॉसिबल होता है मैं छोटे सामान बॉक्सेस के अंदर रखती हूँ, इससे वो जल्दी से ख़राब नहीं होते, डस्टी नहीं होते हैं। हमेशा हाथ पोंछने के लिए अलग टॉवल रखती हूँ और बर्तनों के लिए अलग रखती हूँ, इससे ना ये जल्दी गंदे नहीं होते हैं और ये हाइजीन भी मेंटेन रहता है। किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है कि अभी इनका यूज़ हम कभी भी नहीं करेंगे, और ये सोचकर ना ये चीज़ें या तो मैं किसी को दे देती हूँ या फिर मैं इन्हें फेंक देती हूँ। और बिल्कुल जैसे ही मैं फेंकती हूँ या किसी को दे देती हूँ ना, इंस्टेंटली मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब मैंने सीख लिया है, अब जो भी अच्छी चीज़ें रहती हैं ना, इनको मैं ऐसे स्टोर कर लेती हूँ कि कभी इन फ्यूचर काम भी आए तो मैं इसे निकाल सकूँ, और इन्हें मैं अच्छी जगह रख देती हूँ। और मैंने कई बार आपको बताया कि ऐसे स्टैकेबल ग्लासेस लेना चाहिए जिससे कि आपका स्पेस कम लगेगा स्टोर करने में, लेकिन इसमें ना स्क्रैचेस आ जाते हैं, क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो ऐसे आप प्लास्टिक के कप्स या फिर पेपर कप्स यूज़ कीजिए इनके बीच बीच में, तो ना ये इसमें कभी भी क्रैक्स या फिर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। जब भी हम लोग टॉवल को हैंग करते हैं ऐसे किसी भी हुक में, तो बहुत अनटाइडी दिखता है और बार बार ये नीचे गिर भी जाता है। आप अपनी कोई भी सुंदर सी बैंगल या फिर कड़ा यूज़ कर लीजिए, इससे आपके जो टॉवल्स हैं वो अच्छे तरीके से हैंग भी रहेंगे, सुंदर भी दिखेंगे। अगर ये गिरते हैं तो आप पीछे पिन भी लगा सकते हैं।